नमस्कार। जरा सब लोग आ जाए तो फिर मैं बात करूं। मैं आज आप सबके बीच में अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री से जो कुछ चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ। आप सबको पता है, आई एम नॉट मच मोर सोशल। मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती, ज़्यादा किसी और के बखेड़े में नहीं पड़ती, पर आज कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे अंदर से हर्ट कर रही है, इसलिए मैं आप सबके बीच में आई हूँ ताकि मैं वो चीज़ें आप सबसे शेयर कर सकूँ। बहुत ही डिसअपॉइंटेड है ये चीज़ें। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे इस मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पर आज मैं बोलूँगी। वेलकम विक्रम, नमस्ते, सभी लोग का वेलकम है, सबको गुड मॉर्निंग। अभी बात एक्चुअली ये है कि मैं जैसे ही अभी सो के उठी हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, और जैसे ही मैंने फेसबुक ऑन किया है, एक नॉर्मल आदमी जो भी हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर जो भी है चेक करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें करते हैं। तो जैसे ही मैंने फेसबुक ऑन किया, सो आई वाज सो कि कुछ हमारे भोजपुरी के ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत हाईलाइटेड नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो कम से कम बड़े सिंगर हैं, जिसके पास सेंस है, वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। कुछ नए सिंगर्स हैं, अगर उनमें से एक भी यहाँ पे अवेलेबल हो और मेरी बात सुन रहा हो, तो सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी कि ये जो घटिया और चीप हरकत आप कर रहे हैं, ये मत कीजिए। और ये घटिया हरकत ये है कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, ब्यूटीफुल, हमारे बीच में एक बहुत ही ऐसी चीज़ घटित हुई है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। लाइक सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार के बहुत ही अच्छे कलाकार थे, हमारे बीच से थे, बहुत स्ट्रगलर थे, एक अच्छा नाम बहुत ही कम समय में 34 इयर्स में उन्होंने कितना अच्छा नाम बनाया था, इतनी मेहनत करके बॉलीवुड तक गए थे। आई डोंट नो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया, आई डोंट नो। लेकिन हमारे भोजपुरी में कुछ सिंगर्स, द सो कॉल्ड चीप सिंगर्स, आई एम सो सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, आपको शर्म नहीं आती? मतलब अंदर ज़मीर है कि नहीं है? इंसान हो कि नहीं हो इंसान? अन्न खाते हो, गोबर खाते हो, बुद्धि नहीं होती तुम लोगों को? मैं आज देख रही हूँ सुबह कुछ जो सिंगर्स हैं उन लोगों ने उनके पोस्टर्स किसी एक थर्ड पार्टी ने शेयर किया है, और ये लिखते हुए शेयर किया है कि शर्म आनी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री को, उनके सिंगरों को, कि किसी की मौत का भी इतना मजाक बनाया जा रहा है। एंड सीरियसली कुछ सिंगरों ने अपने एल्बम्स गाए हैं, एल्बम का नाम रखा है सुशांत भाई को श्रद्धांजलि, सुशांत भाई की आखिरी इच्छा, फलना ढिमका, पता नहीं क्या क्या। आर यू सीरियस? इंसान हो कि नहीं हो? मतलब देख के इतनी चोट लगी है अंदर, ऐसा महसूस हुआ है कि लाइक मतलब क्या है यार। तो आप लोगों में से कोई भी अगर यहाँ पे हो जो इतने महान काम आप लोगों ने किए हैं, इतना महान एल्बम निकाला है, तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये सब डिलीट करवा दीजिए और मत कीजिए ये सब। अपने लिए ना सही, एटलीस्ट उन लोगों के बारे में सोचिए जो भोजपुरी का नाम एक लेवल पे लेके जाने के लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। हमने तो कुछ नहीं करा, हम तो छोटे मोटे सिंगर थोड़ा बहुत गा बजा लेते हैं। मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, पवन जी हैं, सबने इतनी मेहनत की है भोजपुरी को स्टैंड देने के लिए, भोजपुरी को एक लेवल पे लेके जाने के लिए। और आप लोग अपनी इन घटिया हरकतों से भोजपुरी को बदनाम मत करो। बहुत सारे टाइटल्स हैं आपके पास। उस बंदे की डेथ की फोटो, जो कि वो बेड पे, उसकी जो डेड बॉडी है उसकी फोटो लीक हुई थी मीडिया में, वो फोटो तक पोस्टर में डाल दिया। यार कम ऑन, डिस्कस्टिंग। तुम्हारे घर की माँ होती, तुम्हारे घर की बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भतीजा होता, तुम डालते? अगर तुम्हारे घर का कोई मरा होता, उसकी डेड बॉडी की फोटो डालते तुम पोस्टर में?
मैं कभी भी लाइव आके किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलती हूँ। आई नो कि ये सब लाइव आके बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो करना है सामने से करो। लेकिन मेरा आज का रीज़न ये बोलने का इसलिए था ताकि उन भाइयों में से जिन भाइयों ने इतनी घटिया हरकतें की है, उन भाइयों तक अगर मेरा ये वीडियो पहुँचे किसी भी तरह। आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो महान कलाकार है ना, इतने बड़े सिंगर जिन्होंने इतनी घटिया हरकत और इतना गंदा नाम रखा है अपने एल्बम का, मरने के बाद भी उस बंदे को छोड़ दो यार, रहम खाओ उसके ऊपर। वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जान ले चुका है, क्यों उसको और परेशान कर रहे हो तुम लोग? अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है, मेरे लाइव आने का रीज़न यही है कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो तब कम से कम उनको शर्म आए। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, तो प्लीज़ बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और अगर उन लोगों में से कोई दोस्त उनका हो जो यहाँ पे बैठा हो, मुझे सुन रहा हो, अगर आप लोग जानते हो कि वो कौन है, जो लोग ऐसे ऐसे एल्बम्स निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं, तो उन तक प्लीज़ मेरा ये वीडियो भेजिए, या फिर उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि ये सब बंद करें। एक बंदा अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट होके, यहाँ के लोगों से फ्रस्ट्रेट होके अपनी खुद की जान ले लेता है। हंसता खेलता हुआ बंदा, सुबह तक वो ठीक होता है, दोपहर में वो अपने आप सुसाइड कर लेता है। समझो कि ये कितनी बड़ी बात है, उस बंदे के अंदर क्या चल रही होगी, उसके मन में कितना कुछ चल रहा होगा। और नहीं समझ सकते तो मत समझो, पर एटलीस्ट उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी की फोटो तो मत यूज करो यार, उसका नाम तो मत खराब करो। हमारी सिचुएशंस कुछ ऐसी है, हम सारे आर्टिस्टों की, क्योंकि हम भी आर्टिस्ट हैं, हम भी उस चीज़ से गुजरते हैं, उस दौर को झेल चुके हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब उसके वीडियोस हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, फिर चाहे वो टिकटॉक हो या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ उसकी वीडियो हमारे सामने आती है, हमारी आंखें भर जाती है ये सोच के कि भाई बंदा इतना सही था, हंसता खेलता था, अच्छी खासी लाइफ थी, फेम था, पैसा था, सब कुछ था, उस बंदे ने सही सलामत होते हुए सुसाइड कर लिया। और हमारे जो कुछ भाई हैं, उसकी मौत के बाद भी उसकी फ़ोटो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके नाम को यूज़ कर रहे हैं। मत करो दोस्त, खुद का नहीं तो कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचो। आप छोटे सिंगर हो तो क्या हुआ, आप हो तो हमारी इंडस्ट्री के ही ना। अगर नाम खराब होगा तो आपके साथ साथ हम लोगों का भी नाम खराब होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उस वीडियो को या उस फोटो को या वो जो आपका एल्बम का पोस्टर है उसको प्लीज़ डिलीट करवा दीजिए। ऐसी घटिया हरकत मत कीजिए। बस एक बार इतना सा सोचिए कि अगर ये कांड आपके घर में हुआ होता, आपके भाई, आपके मामा, आपके चाचा, आपके बाप के साथ हुआ होता, तो क्या आप उनकी डेड बॉडी की फ़ोटो अपने पोस्टर पे डालते? क्या लिखते कि मेरे पापा को आखिरी श्रद्धांजलि, मेरे भैया को आखिरी श्रद्धांजलि करते? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं और सुशांत आपका अपना नहीं है, इसलिए आप उसकी फ़ोटो को, उसके नाम को, उसकी चीज़ों को यूज़ करो और बोलते हो भाई है, हमारे बीच का है। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। मैं ज़्यादा देर आप लोगों को टाइम ख़राब नहीं करूँगी। आप सब काम धंधे वाले लोग अपने अपने काम में जाएंगे। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, इवन मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। और ये जो चीज़ देखी है ना फेसबुक पे, अंदर से बाहर तक जल गई हूँ मैं एकदम गुस्से से। अगर वो बंदा मेरे सामने होता ना जिन्होंने ये एल्बम निकाला, थप्पड़ मारती मैं खींच के उसको। भाई बस आप सब ज़रा शेयर करें इस वीडियो को। मैं कभी ये सब बातें नहीं बोलती हूँ कि शेयर करो, सपोर्ट करो, कभी नहीं। आप सब शेयर कीजिए इस वीडियो को, उन लड़कों तक ये वीडियो पहुँचे जिन्होंने ये एल्बम्स निकाले। मैंने नाम याद किया था पर मैं भूल गई हूँ उन सब सिंगरों का नाम क्या है। कृपया ऐसी हरकतें मत करें आप सब, अपने साथ साथ हम लोगों का नाम खराब मत कीजिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब मत कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ किया है यहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं ना, भोजपुरी को एक स्टैंड तक लेके जाने के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसी हरकतें करके नाम खराब मत कीजिए। बस, धन्यवाद।